अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? अल्लाह करे सब खुश रहो, मज़े में रहो और ज़िंदगी का जो चंद लम्हा है इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। कैसे हो आप? बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जो पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा, कमेंट दिया, शेयर किया, लाइक किया, इतना प्यार दिया मुझे। कसम से अभी मेरे घर में भी जगह नहीं है, इतना प्यार को मैं कहाँ रखूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो मैं डेडिकेट करता हूं सिर्फ उन जवान के लिए, उन अफसर के लिए जो हम बोलते हैं सरबाज। सरबाज का मतलब ये, जो बंदा अपनी सर के साथ खेलता है उसको हम सरबाज ही बोलते हैं। जो अपना सर अपनी हाथ पे लेके पाकिस्तान में चला गया। कसम खुदा की मेरे प्यारे दोस्तों, झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी मैं झूठ नहीं बोला। ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। यार ये कैसा इंसान है ये? कौन सी मिट्टी से ये बना हुआ है यार? काश ये मेरी बॉय होता, काश ये मेरी कंट्री में पैदा होता। यार आपने एक बात नोटिस नहीं की, उसका जो पिक्चर है उसको आप पॉज करो, चंद सेकंड के लिए उसकी आंखों में आप देख, कसम परवरदिगार के आपको प्राउड फील करेगा। आप उसकी आंखों में न कोई डर है, न कोई शिकस्त है, न कोई खौफ है। ऐसा खड़ा है शेर की तरह और ऐसा बात करता है दुश्मन की कंट्री में जैसे कि उसका अपने घर हो। मैं सैल्यूट करता हूं आपको दिल से, और मैं सैल्यूट करता हूं उस माँ को, उस शेरनी माँ को जैसे ऐसा शेर बेटे को जन्म दिया। प्यारे दोस्तों, मेरा एक और मैसेज है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए है, ISI के लिए है और पाकिस्तानी अवाम के लिए है। देख मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई, आप लोगों को अभी मैं भाई बोलूंगा। देख, कोई आप लोगों का दुश्मन नहीं है, न इंडियन आप लोगों का दुश्मन है, न ये अफगान आप लोगों का दुश्मन है। आप लोग खुद दुश्मन पैदा करते हो अपने लिए। ये जो अमल आप कर रहे हो ना इस्लाम के नाम पर, जो आप धंधा शुरू किया, ये सुसाइडर, ये कहां से आते हैं बेटा? वो बंदा जो आया इंडिया में, जो सुसाइड किया, 40 सोल्जर को शहीद किया, उसको RDX कौन दिया? वो भी इतना स्ट्रॉन्ग। ये आग की चोली छोड़ दे बेटा, किसी लोगों का आग में जो आप जोली करते हो इसको छोड़ दे। कब तक लोगों को धोखा देते हो? सारा दुनिया आप लोगों को यही बोलता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द है, पाकिस्तान दहशतगर्द को पालता है और इसमें पाकिस्तान का भी मुनाफा है। मुनाफा भी सिर्फ एक सिटी का मुनाफा है, वो है लाहौर। बाकी तो आप देखो पेशावर में क्या हाल है, उधर कैसे लोगों को जान लेते हो आप। हमारा जो ये तालिबान है इसको कौन सपोर्ट करता है? आप लोग तो यही कर रहे हो। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आज रात में जॉब पे था, उधर मैंने देखा आप लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान का, मैंने इंटरव्यू सुना। वो कुछ ऐसे बातें की कि यार मेरे दिल को छू गया, लेकिन उसका कसूर भी नहीं है। जो बंदा गाड़ी तो कोई और चलाता है, उसका सिर्फ उसको बस नाम का प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ तो किसी और के पास है। वो बंदे ने एक बात कही जो मेरे दिल को छू लिया। वो बंदे ने ये बोला कि किसी का हक नहीं बनता जो दूसरी के कंट्री को दरूनी मामलात में दाखिल दे, किसी का हक नहीं बनता। तो ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से कर रहा हूं और इमरान खान से कर रहा हूं। आप लोगों का क्या हक बनता है जो अफगानिस्तान और इंडिया में जो सुसाइडर बेचते हो और अफगानिस्तान में जो तालिबान को सपोर्ट करता है? तो आप लोगों का कैसा हक बनता है जो दूसरे को कंट्री में मामलात में आप मुदाखला करते हो? आप लोगों का कैसा हक बनता है?
फिर उंगली उठाए किसी और पर। ऐसा क्यों करते हो आप? ये दहशतगर्द लोग क्या देंगे आपको सिवाय नामबदी? आप लोगों का तो मुंह काला है सारा दुनिया में। कसम खुदा की झूठ नहीं बोलता। इधर मैं ओवरसीज में हूँ, यूके में हूँ, कसम से। इधर अगर आपके पास पाकिस्तानी अगर बोलो आप मैं पाकिस्तानी हूँ तो लोग आपसे बात नहीं करता है, लोग आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं करता है, इतना नफरत करता है। अवाम तो सच्चा है, अवाम तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपका जो गवर्नमेंट है उसका नाम बद है, वो सब कर रहा है। कब तक ये जिल्लत आप बर्दाश्त करोगे? कब तक अपना अवाम को दूसरे के नजरों में ये लोग उसको टेररिस्ट बोलता है कि दूसरे बहुत बुरी नजर से देखता है? कब तक? क्यों आप नहीं सुधरते हो? क्यों? किसी का जंग पसंद नहीं है। ये जो इंडियन है, कसम परवरदिगार की एक बात मैंने नोटिस किया, इन लोगों का कभी भी जंग पसंद नहीं है, लेकिन इन लोगों का आप लोगों ने मजबूर किया। जो आप लोगों पर अटैक किया वो भी अवाम पर अटैक नहीं किया, वही लोगों पर अटैक किया जो इन लोगों को दर्द दिया। उन लोगों का ठिकाने मारा इन लोगों ने। यार बंद करो ये नाटक, बंद करो ये फैक्टरी। कब तक इस्लाम के नाम पर आप लोगों ने ये धंधा शुरू किया? बंद करो। कब तक? यार सारा दुनिया को देखो कितना शांति है, कितना अमन है यार। अफगानिस्तान में देखो, पाकिस्तान में देखो, एक बंदा यार बीमार है, सारा लोगों को बीमार किया अपने साथ। आप बीमार लोग हो, कसम खुदा कि आप बीमार हो, आपका गवर्नमेंट बीमार है। बिग पैसा मानते हो दूसरी कंट्री से और उसको लगाते हो ये सुसाइटर पर लगाते हो, उसको लगाते हो यार ये दहशतगर्दी तालिबान पे लगाते हो। और ये क्या मिलेगा आप लोगों को? हाँ अभी देख, लड़ाई आप लोग इंडिया के साथ हुई, उधर तालिबान ने बोला कि हम अफगानिस्तान की दौलत के साथ बात नहीं करते, क्योंकि आप लोगों ने उस पर फिशार डाला, आप लोगों ने उसको बोला वो आप लोगों का गुलाम है। तो मैं आज जोड़ता हूं, प्लीज हमारे मामले में, हमारे कंट्री के मामले में आप टांग मत अड़ाओ, वरना ऐसा कोई और आ जाएगा तेरी कंट्री में, ऐसा घुसता है तुझे, ऐसे कॉकरोच की तरह मारता है। समझ गए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा ऊंचे आवाज में बात किया। इन लोगों को बस यही जबान समझते हैं, इंसानियत का जबान नहीं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मेरा साथ दिया। कर सकते हो ये वीडियो को भी देख और शेयर करो, उन लोगों को कानों में पहुंचा दे कि बंद है उन कान। उन लोगों को बोलो कि बस है, इनफ, हम बहुत हो चुका, जुल्म आप लोगों का बहुत हो चुका, सारा दुनिया तकलीफ में है, अब बेटा सुधर जा, सुधर द बेटा, कहीं ऐसा ना हो जाए नंगा और अकेला बस तन्हा पाकिस्तान रहेगा, कोई आपके साथ नहीं होगा, कोई आपके अवाल पूछने वाला नहीं होगा। बस यही मैसेज थी। दुआओं में याद रखना और अम्मी को सलाम। मैं तो सच बोल दूंगा।